नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे चतरा की, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने चलाया वाहन चेकिंग सह जागरूकता अभियान। आगे बात होगी एटा की, जहां प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के मौके पर थाना अध्यक्ष ने कराया सुंदरकांड का पाठ। साथ ही आगे चर्चा होगी हापुड़ की, जहां भारतीय किसान यूनियन असली के जिलाध्यक्ष देवेंद्र बना के नेतृत्व में हुई पंचायत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर चतरा से, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर वैसे तो सिमरिया एसडीपीओ सड़कों पर उतरकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा का पाठ तो पढ़ाते ही रहते हैं। इस निमित्त जिला प्रशासन के द्वारा जारी सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज भी सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने सिमरिया टंडवा मुख्य पथ पर सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा की धज्जियां उड़ाते हुए वाहनों को चलाने वाले 2 पहिया 4 पहिया सहित अन्य वाहनों के चालान भी काटे गए। इस दौरान करीब 200 से अधिक वाहनों की जांच की गई। इस दौरान करीब 100 वाहनों के चालान भी काटे गए। चालान उन लोगों का काटा गया जो 2 पहिया वाहनों पर बगैर हेलमेट के और 4 पहिया वाहनों पर बगैर सीट बेल्ट के चल रहे थे। इस दौरान एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बावजूद भी लोग अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह दिख रहे हैं। इसी को नियमतः पालन करवाने के लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीपीओ सिमरिया अशोक प्रियदर्शी का क्या कुछ कहना है। देखिए, अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह भी था, सड़क सुरक्षा माह भी चल रहा है, तो लगातार हम लोग जो है पूरा चतरा डिस्ट्रिक्ट में अवेयरनेस कैंप भी चलाया जा रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहा है, साथ साथ में चलान भी किया जा रहा है। जो लगातार पाए जा रहे हैं यातायात के नियम का जो उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं, उनका चलान किया गया। लगभग 100 से ज़्यादा गाड़ियों का चलान आज हम लोगों ने किया है। लगभग 150 से 200 गाड़ियों का चेक भी हम लोगों ने किया। हमारे साथ डीटीओ कार्यालय से भी कुछ ऑफिसर्स हैं, हमारे थाना प्रभारी साथ में हैं, और हम सभी ने मिल करके आज लगभग यहाँ पे वही लोगों को समझाने का प्रयास किया, उनको जागरूक करने का प्रयास भी किया साथ में कि भाई सुरक्षा के नियम जो उनका पालन करना है। ये हमारे जीवन के सुरक्षा से संबंधित सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। आप रोड पर निकल रहे हैं, सीट बेल्ट लगा के चलिए और सुरक्षा के जितने भी मानक है उसका इस्तेमाल करते हुए चलिए। बहुत अच्छा लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छा एक मैसेज जा रहा है लोगों में। हम लोगों ने ये देखा है कि लगातार ये अभियान हमारे चलाने का एक परिणाम ये हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने हेलमेट लगाना शुरू कर दिया है। सुरक्षा के जो नियम है उसका पालन करना प्रारंभ कर दिया है लोगों ने, और इसका बड़ा अच्छा परिणाम है कि जो रोड एक्सीडेंट होता है जिसमें डेथ होने की जो संभावना रहती है और उसका जो परसेंटेज है वो निश्चित रूप से कम हो। इसके तहत हमारा सबसे अपील है, अनुरोध है सबसे कि आप सड़क पर निकल रहे हैं तो आपके परिवार, आपके और आपके परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। सुरक्षा के जो नियम है, यातायात के जो नियम है उसका पालन करें, अक्षरशः पालन करें और सुरक्षित रहें। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। जनपद एटा के विकासखंड आवागढ़ अंतर्गत थाना सकरौली में बने शिव मंदिर पर 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर थाना अध्यक्ष नरेश कुमार जादौन ने बड़े ही श्रद्धा भाव से सुंदरकांड का पाठ करवाया और हवन कुंड में मंत्रोच्चारणों के साथ समस्त थाना स्टाफ द्वारा आहुतियां दी गई हैं। थाना परिसर में बने शिव मंदिर को झालरों और गुब्बारों से सजाया गया। वहीं पूरा मंदिर प्रांगण सियाराम के जयकारों से राममय दिखाई दिया। थाने के शिव मंदिर पर थाना अध्यक्ष ने भंडारे का भी आयोजन किया। वहीं थाने के सामने रोड पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें थाने के सामने से सड़क मार्ग द्वारा आस पड़ोस के गांव के साथ जलेसर फिरोजाबाद के लिए निकलने वाले श्रद्धालुओं को थाना अध्यक्ष नरेश कुमार जादौन ने अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर भंडारे में भोजन प्रसादी का वितरण किया। भंडारा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर देर शाम तक अनवरत रूप से चालू रहा। इस विशेष मौके पर सकरौली थाना अध्यक्ष नरेश कुमार जादौन ने अपने पुलिस थाने के सहकर्मियों के साथ मिलकर राम लला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के विशेष अवसर पर सभी क्षेत्रीय राम भक्तों को स्वयं प्रसाद वितरण करवाया। सकरौली पुलिस थाना पूरी तरीके से राम में नजर आया। थाने के सभी पुलिस कर्मियों में राम भक्ति का उत्साह साफ नजर आ रहा था। इस विशेष मौके पर क्षेत्रीय संभ्रांत लोगों के साथ सैकड़ों राम भक्त मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन असली के जिलाध्यक्ष देवेंद्र बना के नेतृत्व में पिलखवा टोल प्लाजा पर
पंचायत की गई, जिसमें टोल मैनेजर से भी वार्ता हुई। देवेंद्र बाना ने बताया कि टोल कर्मी किसान भाइयों के साथ अभद्रता करते हैं। इस बात को लेकर टोल पर पंचायत की गई। टोल मैनेजर ने आश्वासन दिया, आगे से ऐसा नहीं किया जाएगा। किसानों को सम्मानपूर्वक टोल पार कराया जाएगा। वार्ता के बाद ही किसान की पंचायत खत्म हुई। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर हरदोई तहसील विकासखंड सुरसा गुरगुज्जा में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा की चारों दिशाओं में धूम मची हुई है। फिर गुरगुज्जा पीछे कैसे रह जाए। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर रामदास यादव व अन्य गणमान्य लोगों द्वारा गुरगुज्जा ब्रह्मदेव बाबा के दरबार में विशाल भंडारे व प्रतिष्ठित भजनकारों के द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। भंडारे में नगर के लोगों ने बढ़ चढ़कर भंडारे का प्रसाद लिया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पूरे देश में भारतीय युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नव मतदाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं से संवाद कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय कार्यालय पर भाजपा युवा मोर्चा की क्षेत्रीय महामंत्री अखिल देव त्रिपाठी और जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कन्हैया पासवान ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि नए मतदाताओं को सम्मानित करने और उन्हें देश की पुरानी परिस्थितियों से अवगत कराते हुए वर्तमान में भारत की हो रही तरक्की को बताने और समझाने के लिए पूरे देश में मतदाता सम्मेलन का आयोजन 25 जनवरी को किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में भी ये सम्मेलन 5 विधानसभाओं में 10 स्थान पर होगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा मतदाताओं से मुखातिब होंगे और हमेशा की तरह उनकी बातें युवाओं के लिए प्रेरणादायी होंगी। उन्होंने कहा कि नए मतदाताओं में वोटिंग को लेकर काफी उत्साह होता है। ऐसे में उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हुए उनका उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें सम्मानित करना गौरव की बात है। इस सम्मेलन को लेकर जनपद के सभी कॉलेज, जिम सेंटरों, लाइब्रेरियों व अन्य युवाओं के भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों से वृहद पैमाने पर संपर्क साधा जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में क्षेत्रीय महामंत्री भाजयुमो अखिल देव त्रिपाठी और जिला अध्यक्ष भाजपा कन्हैया पासवान का क्या कुछ कहना है। भारतीय जनता पार्टी अनेक क्षेत्रों में काम कर रही है। उसी निमित्त अपने इस जनपद में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में जो अपने इस आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव में जो पहली बार मतदाता बने हैं, ऐसे 9 मतदाताओं को सम्मानित करने के लिए, सम्मान देने के लिए एक 9 मतदाता सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अपने भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे क्षेत्रीय महामंत्री भाई अखिल देव त्रिपाठी जी और इस जनपद के जिला अध्यक्ष भाई गौरव मिश्रा जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होगा। इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहेगा। सभी लोग मिल करके अपने इस 9 मतदाताओं का सम्मान देने का काम करेंगे और उनका सम्मेलन करेंगे, जिसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुड़ेंगे और उन 9 मतदाताओं को संबोधित करेंगे, जिससे उन 9 मतदाताओं के अंदर एक ऊर्जा हो कि हमारा देश जिस समृद्धशाली शक्तिशाली बन रही है उसमें उनका योगदान रहे। धन्यवाद। आने वाले 25 तारीख को यानी परसों भारतीय जनता युवा मोर्चा एक बड़े पैमाने पर नव मतदाता सम्मेलन पूरे देश में करने जा रही है। इसी क्रम में हमारे इस सिद्धार्थनगर जनपद के सभी 5 विधानसभाओं के 10 स्थानों पर नव मतदाता सम्मेलन होगा, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मोदी जी नए मतदाताओं को संबोधित करेंगे। हमारे इस सिद्धार्थनगर जनपद के प्रत्येक विधानसभा में 2-2 स्थान चिन्हित हैं, जहां एलईडी, बड़े बड़े एलईडी को लगा करके बड़ा कार्यक्रम, मंच, कुर्सी इत्यादि की व्यवस्था करके हमारे नए मतदाताओं से हम लोगों ने संपर्क किया है, रजिस्ट्रेशन किया है। चाहे वो खेल मैदान हो, चाहे वो महाविद्यालय हो, चाहे वो जिम हो, ऐसे नेहरू युवा केंद्र, एनसीसी, स्काउट्स, एनएसएस सभी नौजवानों से हम लोग मिलकर के लगातार संपर्क कर रहे हैं। परसों 9 मतदाता सम्मेलन में आने के लिए सबको आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का संबोधन युवाओं के लिए सदैव ही प्रेरणादायी होता है, नौजवानों के लिए ऊर्जावान होता है और मोदी जी का सदैव ही कार्य युवाओं के हित में होता है। ऐसे में एक बार पुनः वह मतदाता जो आज के 10 वर्ष पूर्व मतदाता नहीं रहा होगा और इस बार 2024 में मतदाता बनने जा रहा है या 22 में मतदाता होगा, वह 2014 में उसकी आयु बहुत कम रही होगी। पूर्व में क्या रहा, क्या परिस्थितियां रही, उसको संज्ञान नहीं होगा। लेकिन 24 तारीख कल है, कल की हमारी तैयारी, आज की हमारी तैयारी लगभग पूरी हो रही है। परसों बड़े पैमाने पर हम लोग पूरे जनपद में 10 स्थानों पर 9 मतदाता सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।